गुड मॉर्निंग विद्यार्थीगण, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपकी वैकेंसी आ चुकी है। आप मन लगा कर आप पढ़िए। आप एकदम एक लगन के साथ पढ़ना कोशिश कीजिए विद्यार्थीगण। ऐसा नहीं कि पढ़े छोड़े नहीं, एकदम एक लगन से पढ़िए। आपसे प्रश्न बनेंगे। छोड़ के पढ़िएगा तो आपसे प्रश्न नहीं बनेंगे। आप मेन कारण यह होता है प्रश्न नहीं बनने का कि आपको पूरा बेसिक ही ना पता नहीं रहता है। आप लोग क्या करते हैं, ट्रिक पर भागते न हैं और ट्रिक के वजह से ना आपको बेसिक भूल जाते हैं। जब ट्रिक भूलें तो मैथ ही नहीं बनता है। इसीलिए पहले आप किसी भी प्रश्न का विद्यार्थीगण पहले आप बेसिक पढ़िए। बेसिक के बाद ट्रिक पढ़िएगा ना तो आप ट्रिक भूल भी जाइएगा ना तो आपको बेसिक से एग्जाम में मैथ बन जाएगा विद्यार्थीगण। इसलिए मैं कहता हूं कि पहले बेसिक पढ़िए और बेसिक के बाद आप मैथ बनाइए। इसीलिए मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको देख रहे होंगे कि आपको पहले बेसिक पढ़ाया जाता है। जैसे नंबर ऑफ जीरो में देखे होंगे, पहले उसका पूरा बेसिक बताएं, पूरा कंसेप्ट बताएं, तब जाके प्रश्न डिस्कशन कराएं। उसी प्रकार यूनिट डिजिट का आपका पूरा बेसिक चल रहा है। यूनिट डिजिट में आप 10 डिजिट पढ़ें और यूनिट डिजिट पढ़ें, दोनों पढ़ लिए हैं। लेकिन विद्यार्थीगण इसमें ना एक पॉइंट रह गया है। वह पॉइंट क्या रह गया विद्यार्थीगण? वह रह गया है, आप एग्जाम में जब प्रश्न देते होंगे तो आपको मिलता होगा पावर के ऊपर पावर। जैसे विद्यार्थीगण आपको इस प्रकार से प्रश्न मिलता होगा कि यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है। ऐसे करके विद्यार्थीगण प्रश्न मिलते होंगे और कहा जाता होगा कि इसका यूनिट डिजिट बताइए। आपको इस प्रकार के प्रश्न मिलते होंगे और कहा जाता होगा कि इसका यूनिट डिजिट बताइए। तो विद्यार्थीगण वहाँ पर आप फंस जाते होंगे। वहाँ सोचते होंगे कि सर हम तो यूनिट डिजिट पढ़ के गए हैं और हमको से 10 डिजिट वाले प्रश्न न बने, और जब हम 10 डिजिट पढ़ के गए तो हमको से पावर ऑफ पावर वाले प्रश्न नहीं बने। यानी पावर के पावर वाले प्रश्न हमसे नहीं बने। इसलिए विद्यार्थीगण एक पॉइंट रह गया था, इसलिए आज उसका पूरा कंसेप्ट इसका दूंगा कि पावर ऑफ पावर के प्रश्न को कैसे बनाएंगे। एग्जाम में अगर पावर ऑफ पावर से प्रश्न आए तो कैसे बनाएंगे। विद्यार्थीगण आप देखिए कि पावर के ऊपर पावर वाले प्रश्न कैसे बनते हैं। ध्यान दीजिए विद्यार्थीगण, आप हेडिंग लगाइएगा पावर ऑफ पावर, पावर ऑफ पावर। आपका हेडिंग रहेगा विद्यार्थीगण पावर ऑफ पावर। हम आज इस पर बात करेंगे। जैसे आप इधर ध्यान दीजिए, x के पावर a के पावर b के पावर c, ऐसे ही बढ़ते गया। ऐसे ही क्या होते गया? बढ़ते गया। तो आप ध्यान दीजिएगा, पहले तो जानना होगा कि किसको क्या कहते हैं। ये जो x है इसको हम बेस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बेस। ये a को कहते हैं फर्स्ट पावर। ये a क्या है? फर्स्ट पावर। और ये सेकंड क्या? ये b क्या है? सेकंड पावर। सेकंड पावर। आप विद्यार्थीगण ध्यान दीजिएगा, ये बेस क्या है? फर्स्ट पावर। सॉरी, ये बेस है। ये क्या है? फर्स्ट पावर। ये क्या है? सेकंड पावर। और इसके ऊपर थर्ड फोर्थ पावर होता है। आप इधर एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा। मान के चलिए कि कोई प्रश्न ऐसे दिया होगा 5, 6, 7, 8 ... तो आपको समझना होगा कि ये जो 5 है ये बेस है। ये 5 क्या है? बेस है। और ये 6 क्या है? तो वो है फर्स्ट पावर। वो क्या है? फर्स्ट पावर। और ये 7 क्या है? तो आप कहेगा सर सेकेंड पावर। सर हम सीख गए हैं कि इसको क्या कहते हैं? सेकेंड पावर। तो आप यहाँ तक सीखे ना कि इसको सर बेस कहेंगे। बेस के पहला वाला पावर, दूसरा पावर और तीसरा पावर, ऐसे में बढ़ते रहता है। विद्यार्थीगण यहाँ आप एक पॉइंट याद रखिएगा कि पावर ऑफ पावर वाले प्रश्न में, पावर ऑफ पावर वाले प्रश्न में हमेशा सेकेंड पावर को देखते हैं। सेकेंड पावर को देखते हैं। विद्यार्थीगण पावर ऑफ पावर वाले प्रश्न में हमेशा सेकेंड पावर को देखते हैं। हमेशा किसको देखते हैं? सेकेंड पावर को देखते हैं।
और इसमें भी हमेशा याद रखिए विद्यार्थीगण, अगर सेकेंड पावर अगर ऑड है तो उसके स्थान पर क्या लेंगे 1, और अगर इवन है तो उसके स्थान पर क्या लेंगे 2। ये दो बातें विद्यार्थीगण आपको ना बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। पावर और पावर वाले प्रश्न में दो बात बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। पहला बात कि पावर और पावर वाले प्रश्न में हमेशा किसको देखते हैं, तो हमेशा हम देखते हैं सेकेंड पावर को। सेकेंड पावर को क्या देखते हैं, तो अगर यहाँ पर अगर ऑड है, जैसे यहाँ देखिए 7 क्या है ऑड है, तो इसके जगह पर क्या लेंगे 1 लेंगे। लेकिन अगर यहीं पर 6 रहता तो उसके जगह पर क्या लेते 2, क्योंकि 6 क्या है इवन नंबर है। तो उसी प्रकार विद्यार्थीगण ध्यान दीजिएगा कि अगर सेकेंड पावर अगर ऑड है तो 1 लेंगे, और अगर इवन है तो कितना लेंगे 2। ये पावर वाले प्रश्न में 2 पॉइंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको ये 2 पॉइंट याद रखना ही रखना है, इसीलिए जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। तो इस पर आधारित कुछ प्रश्न देते हैं जिससे कि आपको डाउट क्लियर हो जाएगा, आपको बनाने के लिए सीख भी जाइएगा, इसलिए जल्दी से कॉपी कीजिए। प्रश्न है विद्यार्थीगण 7 के पावर 8 के पावर 9, 9 के पावर 10, ऐसे ही डॉट 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 का यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक क्या होगा विद्यार्थीगण, एक प्रश्न मैं बता देता हूँ, उसके बाद आप बनाइएगा, बढ़िया से समझने की कोशिश कीजिएगा। विद्यार्थीगण आपको मैं 2 बात लिखाया हूँ। पहला बात कि पावर और पावर वाले प्रश्न में हमेशा किससे मतलब रखते हैं, सेकेंड पावर से। पावर और पावर वाले प्रश्न में हमेशा किससे मतलब रखते हैं, सेकेंड पावर से। पहला बात, चलिए पहले बात पर फोकस करते हैं। सर बताए हैं कि पावर और पावर प्रश्न में हमेशा किससे मतलब रखते हैं, सेकेंड पावर से। फिर आपको दूसरा पॉइंट में बताए हैं कि अगर सेकेंड पावर अगर ऑड नंबर है, सेकेंड पावर क्या है ऑड नंबर है, तो उसके स्थान ऑड नंबर बोले तो विषम संख्या, उसके स्थान पर 1 लेंगे। और अगर सेकेंड पावर सम संख्या यानी इवन नंबर है तो उसके स्थान पर कितना लेंगे 2 लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सेकेंड पावर क्या है ऑड नंबर है, सेकेंड पावर क्या है ऑड नंबर है। ऑड नंबर बोले तो विषम संख्या, यह क्या है विषम संख्या है। तो आप सर बताए हैं कि अगर सेकेंड पावर को देखेंगे और सेकेंड पावर अगर ऑड हो जाएगा तो इसके स्थान पर क्या लेंगे 1, इसके स्थान पर क्या लेंगे 1। तो जब सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 7 के पावर 8 और 8 के पावर 1। 7 के पावर 8, 8 के पावर कितना मिलेगा 1। आप कहिएगा विद्यार्थीगण 7 के पावर 8, 8 के पावर 1 मिलेगा, क्योंकि सर आप ही बताए हैं कि अगर ऑड है तो इसके स्थान पर कितना लेंगे 1। आप जानते हैं आप इसको 4 से भाग दीजिएगा तो यह पूरा कट जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 7 के पावर 8। कहिएगा क्यों सर, क्योंकि आप 1 को तो लिखे अन्यथा न लिखे, बात बराबर 1 छिपा रहता है। आप कहिएगा सर 7 के पावर 8 है और हम 4 से भाग देंगे तो 4 से पूरा कट जाएगा और 0 आएगा, शेषफल क्या आएगा 0 आएगा। तो आप बताए हैं कि यूनिट डिजिट में ना अगर 0 आता है तो उसके स्थान पर 4 लिखते हैं, उसके स्थान पर क्या लिखते हैं 4। तो आप क्या करिएगा कि जो 7 है 7 के पावर 4 लिखिएगा, और 7 पावर 4 का यूनिट डिजिट आप पढ़ते आ रहे हैं कि इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो 1 होगा। यूनिट डिजिट कितना होगा इकाई अंक, तो आप कहेगा 1। क्यों होगा, तो आप इसको तोड़िए, आप कहेगा सर 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7, यही होगा 7 गुने 7 गुने 7। अब इस 7 के 7 के गुना कीजिएगा तो 49, और इस 7 की 7 से गुना कीजिएगा तो 49। इसका इकाई अंक 9 है, इसका इकाई अंक 9 है, गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 81, और 81 का यूनिट डिजिट कितना है 1। तो आप कहेगा सर इस पूरे प्रश्न का यूनिट डिजिट कितना आ गया, यानी इकाई अंक कितना आ गया 1। देखिए कितना आसानी से सीख गए ना पावर और पावर प्रश्न। इस पर अभी और भी प्रश्न है, उसको आप बनाइएगा। चलिए इसको कॉपी कीजिए तो हम आपको प्रश्न देते हैं। साथीगण आगे देखते हैं, एक प्रश्न और दे रहे हैं, उसको आप बनाइए।
प्रश्न है 32 के पावर 32, इसके पावर 32, इसके पावर 32, ऐसे ही आगे बढ़ते गया का इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट ज्ञात करें। क्या करें? यूनिट डिजिट ज्ञात करें। चलिए विद्यार्थीगण, इसको बना दीजिएगा अब आप। बस 2 पॉइंट देखिए और इसको हल कीजिए। 2 पॉइंट पहले वाला देखिए और इसको हल कीजिए। चलिए जल्दी से बनाइए। विद्यार्थीगण ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बात है। पहला पॉइंट लिखा है विद्यार्थीगण कि पावर के पावर ऑफ पावर यानी पावर पे पावर वाले प्रश्न में हमेशा किस पे ध्यान देते हैं? सेकंड पावर से। किस पे ध्यान देते हैं? सेकंड पावर। अगर सेकंड पावर इवन नंबर है, देखिए सेकंड पावर क्या इवन नंबर है, तो इस 32 के स्थान पर मैं क्या लिखूंगा? 2। इस 32 के स्थान पर मैं क्या लिखूंगा? 2। आप कहिएगा सर तो ये हो गया 32 के पावर 32 और इसके पावर 2। इसके पावर कितना हो गया? 2। और जब आप इसको हल कीजिएगा ना तो आपको मिलेगा कि 32 के पावर 1024। 32 गुना 32 कीजिएगा ना तो 1024 मिलेगा। 32 गुना 32 कीजिएगा तो 1024 मिलेगा। आप कहेगा सर 32 गुना 32 करके दिखाइए, तो आपको गुना मैं सिखाया हूँ ऐसे। पहले दोनों का अंतिम वाला गुना करेंगे तो 2 दूनी को 4, एक बार दोनों को बाहर वाला गुना, एक बार अंदर गुना। बाहर हो गया 3 दूनी को 6, अंदर वाला का 3 दूनी को 6, तो 6 कितना हो गया? 12 के 2 हाथ में 1। फिर दोनों के आगे वाला गुना, 3 3 9, 9 1 कितना हो जाएगा? 10। आपको ऐसा गुना बताया हूँ, देखिए कितना आसानी से निकल जाता है। तो इसका गुना कितना हो जाएगा? 1024। तो आप कहेगा सर तब तो सर 32 का इकाई अंक 2 है, तो हमको तो इकाई अंक से मतलब रहता है सर, और पावर 2 अंक से ज़्यादा है, तो लास्ट के 2 अंक में अगर 4 से भाग देंगे तो 24 पूरा कट जाएगा। आप इस 24 में 4 से भाग दीजिएगा तो आप कहेगा कि सर ये 6 बार में 24 पूरा क्या हो गया है? विभाजित हो गया। तो सर जब 24 पूरा विभाजित हो गया है, आप बताए हैं कि जब पूरा कोई संख्या कट जाता है तो उसके स्थान पर 0 नहीं लिख के क्या लिखते हैं? 4। तो आप कहेगा सर जब 2 के पावर 4 हो गया, इसका मतलब सर इसका जो यूनिट डिजिट हो जाएगा क्या हो जाएगा? 6। यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 6। आप कहेगा सर कैसे? तो आप कहेगा सर 2 गुना 2 करेंगे और फिर 2 करेंगे और फिर 2 करेंगे। इसका 2 दूनी को 4, 4 दूनी को 8 और 8 दूनी को कितना हो जाएगा? 16। 16 के 6 हो जाएगा। 16 के कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी 32 के पावर 32, 32 के पावर 32, 32 के पावर 32। पावर और पावर वाले प्रश्न में हमेशा सेकंड पावर को देखते हैं। अगर सेकंड पावर इवन है तो इसके स्थान पर 2 लिखते हैं। कितना लिखते हैं? 2 लिखते हैं। और जब 32 के पावर 2 हो गया यानी 32 गुने 32 हो गया 1024, यानी 32 के पावर 1024। तो हमको 32 का इकाई है कि 2 से मतलब है, और इस 24 में 4 से भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा। उसके स्थान पर कितना लिखेंगे? 4। 2 के पावर 4 का यूनिट डिजिट कितना निकल के आया? तो आपको आएगा 6। चलिए जल्दी से कॉपी कीजिए और भी प्रश्न देते हैं। चलिए विद्यार्थीगण इस पे अगला प्रश्न देखते हैं। अब तो आप बनाने के लिए सीख चुके हैं। आप तो अब प्रश्न देंगे तो जल्दी से बना दीजिएगा। चलिए प्रश्न देते हैं, आप बनाइए उसको। प्रश्न है 15 के पावर 16, 16 के पावर 17, 17 के पावर 18 ... का इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट क्या होगा? एक प्रश्न यह है, एक प्रश्न और दे रहे हैं। वो प्रश्न है 12 के पावर 15, 15 के पावर 17 का इकाई अंक
का इकाई अंक ज्ञात करें, का इकाई अंक ज्ञात करें। चलिए 2 को प्रश्न है, जल्दी से इसको बनाइए। तो चलिए विद्यार्थीगण बना लिए होंगे, ध्यान दीजिएगा। 15 के पावर 16, 16 के पावर 17, 17 के पावर 18 ऐसे ही बढ़ते गया है। का इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट क्या होगा? तो हम इसका कहेंगे डायरेक्ट कि इसका यूनिट डिजिट 5 होगा। यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगा? तो कहिएगा 5। चलिए विद्यार्थीगण नेक्स्ट प्रश्न है, 12 के ऊपर 15, 15 के ऊपर 17, 17 के पावर 19 ऐसे डॉट डॉट है। का इकाई अंक ज्ञात करें, का इकाई अंक ज्ञात करें। तो इसका हो जाएगा, तो आप कहेगा सर इस प्रश्न में हम हमेशा सेकंड पावर को देखते हैं, और सेकंड पावर सर ऑड नंबर है, इसका मतलब इसके स्थान पर क्या लिखेंगे? 1। क्या लिखेंगे? 1। यानी ये हो जाएगा 12 के ऊपर 15, 15 के पावर 1। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 12 के पावर 15। आप कहेगा सर हमको इकाई वाले प्रश्न में हमेशा लास्ट के एक अंक से मतलब है, यानी 2 से मतलब है, और इस 15 में 4 से क्या देंगे? भाग देंगे। तो जब 15 में 4 से भाग दीजिएगा तो 3 बार में 12 लगेगा, और 3 क्या बचेगा? शेष बचेगा। 3 क्या बचेगा? शेष। और 3 यहाँ लिख दीजिएगा। तो आप कहेगा कि सर 2 दूनी को 4, 4 दूनी को 8, 2 के पावर 3 को क्या कहते हैं? 8। और यही 8 मेरा क्या हो गया? यूनिट डिजिट। यही 8 क्या मेरा हो गया? यूनिट डिजिट। देखिए कितने आसानी से प्रश्न बन गए हैं। तो ऐसे ही प्रश्न को आप बनाइए विद्यार्थीगण, और मन लगा के पढ़िए, जिससे कि एग्जाम में आपसे प्रश्न बने। तो विद्यार्थीगण आपका यूनिट डिजिट का बेसिक खत्म हो गया। यूनिट डिजिट, 10 डिजिट और पावर ऑफ पावर वाले यूनिट डिजिट सभी बेसिक खत्म हो गया, कंप्लीट है आपका। अब विद्यार्थीगण लेसन डिस्कशन है। लेसन डिस्कशन में बहुत सारे प्रश्न हैं, उस सब का डिस्कशन होगा, इसलिए आप मन लगा के पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। चलिए, आपको वीडियो अगर हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा कर रखिए विद्यार्थीगण, क्योंकि अगर वीडियो अपलोड करेंगे और क्लास का तो सबसे पहले वो आपके पास पहुंचेगा। इसीलिए आप बेल आइकन बटन को दबा कर रखिए और आप अच्छे अच्छे प्रश्न बनाइए। चलिए विद्यार्थीगण, थैंक यू।